नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के डेली करंट अफेयर्स यानी 26 मार्च 2022 में जानेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है 25 मार्च 2022 को कौन उत्तर प्रदेश के पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, इसके पिछली सरकार में भी 2 उप मुख्यमंत्री थे। तो कौन पहली बार मतलब डिप्टी सीएम बने, क्योंकि जो 2 उप मुख्यमंत्री, एक को चेंज कर दिया गया और एक को मतलब एक को चेंज कर दिया गया और एक को जो पहले था उन्हीं को रखा गया। तो कौन पहली बार, तो देखिए 2 उप मुख्यमंत्री, एक केशव प्रसाद मौर्य बने और एक ब्रजेश पाठक। तो केशव प्रसाद मौर्य इसकी पिछली सरकार के भी उप मुख्यमंत्री थे और वर्तमान वर्तमान सरकार में भी है, लेकिन ब्रजेश पाठक पहली बार उप मुख्यमंत्री थे। यहाँ राइट आंसर ब्रजेश पाठक हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा भी है क्योंकि भारत के सबसे बड़े प्रदेश के हैं, तो इसलिए यहाँ पे बताना जरूर। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने किसे अपना विधायक दल का नेता सह विपक्ष का नेता चुना। यानी विधायक दल का नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता के साथ साथ मतलब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी चुना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, इन्हीं को विधायक दल का नेता चुना गया। और शिवपाल यादव इनके चाचा है, लेकिन उस पार्टी के नेता आजम खान ने उस पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव अब रिटायरमेंट किए आए हुए हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना को अगले 3 माह तक फिर से बढ़ा दिया। यहाँ पे एक राज्य सरकार ने भी बढ़ाया और बाद में केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार है, यानी योगी जी चुनाव जीतने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही 3 माह तक फ्री राशन को बढ़ा दिया, लेकिन उसी दिन यानी कल ही रात्रि में क्या किया कि प्रधानमंत्री ने घोषणा अगले 6 महीने के लिए कर दिया। यहाँ राज्य सरकार पूछे तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पूछे तो वहाँ पे मैं आप लोग बताऊँ। उसके बाद में उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है थोड़ा देर पहले, जो 2 उप मुख्यमंत्री है, एक न्यू बने हैं और एक जो पहले सरकार में थे और वर्तमान सरकार में। इसका राइट आंसर आप लोगों को तो पता ही होगा, केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि जस्ट बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है। यानी 6 महीना बढ़ा दिया है। ठीक है, गरीब कल्याण और यहाँ 6 माह अवधि 6 माह बढ़ाकर के तक कब तक कर दी है, यानी सितंबर 2022 तक। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, इसके तहत जो फ्री राशन है उसको 6 माह तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ सितंबर 2022 तक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 26 मार्च 2022 को दिल्ली सरकार ने कितना का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 76,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 2014-15 में मात्र, आप समझिए 2014-15 में 31,000 करोड़ का बजट था। 31,000 करोड़। अभी के समय में सोचिए 76, लगभग 2.5 गुना हो चुका है 7 साल के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है। यहाँ पे देखिए पहली महिला है, बहुत वीवीआई हो जाता है। ठीक है, वीवीआई में वीवीआई कर सकते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री है, रितु खंडूरी भूषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, वो जो पहली स्पीकर बनी है वो महिला है, इस वजह से। उसके बाद आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में इकलौते मुस्लिम मंत्री कौन है। यहाँ पे यह इसलिए बात हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में एक ही मुस्लिम मंत्री है। ठीक है, अब पिछली सरकार में भी एक ही मुस्लिम मंत्री था, लेकिन इस बार उनको चेंज कर दिया गया। पिछली सरकार में मोहम्मद राजा थे, इस बार दानिश आजाद अंसारी हो गए, जो उत्तर प्रदेश के बलिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आता है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल का ऐलान किया है। स्मार्ट अर्बन फार्मिंग, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक नया मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती करने के नए तरीके को तो दिल्ली ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अर्थात एनसीएलटी, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का ही शॉर्ट नाम है। एनसीएलटी ने लगभग 432 करोड़ रुपए बकाये को लेकर किस रियल एस्टेट कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है। यहाँ सुपरटेक डॉट कॉम नहीं भी रहेगा था, लेकिन सुपरटेक है ना, ये जानते हैं क्या है, दिल्ली में ऐसा 40 मंजिला 2 बिल्डिंग बनाया है सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब गिराने का आदेश दे दिया है। ठीक है, इसी सुपरटेक कंपनी ने बनाया है। उसके बाद में ये अपने खुद को दिवालिया घोषित करवाने पर उतर गया था, क्योंकि वहाँ पे लोगों से जो रुपये लिया था और वहाँ गिर जाएगा तो फिर लोगों को रुपये चुकाना है, इसलिए अपने को दिवालिया घोषित कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता किसे चुना गया। तो सीधा सीधे आप लोगों को जाहिर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को यहाँ पे विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने होम लोन प्रदान करने के लिए 5 HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ, HFC का मतलब यहाँ पे देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसको नोट कर ले, सह ऋण समझौता किया है, कितने 5। तो ये भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है, SBI, जिसे SBI भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक कौन सा कंपनी बन गया है। फीफा विश्व कप जो कतर में आयोजित होने वाला है 2022 में, उसका आधिकारिक प्रायोजक जैसे यदि यहाँ पे आप देखते हैं IPL का प्रायोजक कंपनी पहले को बहुत दिन से थी था वीवो था, तो उसी तरह अभी यहाँ पे बाइजू बन चुका है, अभी इंडिया में भी बाइजू है और वहाँ पे भी बाइजू बन गया ये IPL में। उसके बाद में किस राज्य सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों को निर्माण की घोषणा की है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तो यहाँ पे इसका दिल्ली होगा, शहरी जंगलों का निर्माण, क्योंकि दिल्ली में बहुत प्रदूषण, वायु का स्तर बहुत खराब है, इस वजह से वहाँ पे इस तरह का निर्माण किया गया है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने के लिए फिनटेक फर्म अवेल फाइनेंस को खरीदने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ओला। ओला के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल, ठीक है, भाविश अग्रवाल है। और अवेल फाइनेंस कंपनी जानते हैं किनका है? भाविश अग्रवाल के छोटे भाई का, जो एक फिनटेक मतलब स्टार्टअप शुरू किए थे, लेकिन उनसे सक्सेस नहीं हो पा रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, तो अपने छोटे भाई के फर्म को ही खरीद रहे हैं फिनटेक पर, यदि अवेल फाइनेंस उनका है, उनको भाविश अग्रवाल खरीद कर वो अपने कंपनी से मर्ज कर लेंगे और इसको अब खुद हैंडल करेंगे और चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ओला के संस्थापक यानी फाउंडर भाविश अग्रवाल है और उन्होंने ही खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ के काली गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया। अफ्रीका का हो गया, अफ्रीका के काली गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया? ये पुरस्कार है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है, तो यह पुरस्कार है, तो उसी के फेलो के लिए किसे नामित किया है? यहाँ किरण मजूमदार साहब, जो भारत बायोकॉन के फाउंडर है, ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर यही हो, किरण मजूमदार साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने रिलायंस फॉर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन इसके मालिक हो सकते हैं। अनिल अंबानी के अलावा दूसरा यहाँ पे नाम कुछ नहीं बोलता है, यहाँ राइट अनिल अंबानी, अनिल अंबानी की ही रिलायंस फॉर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो बहुत ही खराब स्थिति में हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्सनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली किस कंपनी ने डर्मिकूल को 432 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है? यहाँ पर्सनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कौन सा है? आप ही लोग पता है। यहाँ राइट आंसर होगा इमामी ग्रुप, यानी पर्सनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है इमामी ग्रुप। आईसी ने डर्मिकूल को 432 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए किस कंपनी ने अपना मूल्यांकन 40% घटाकर 1829 अरब रुपया कर दिया है? यानी बाइट डेंस, बाइट डेंस इसका मतलब 40% घटाकर 1829 अरब रुपया कर दिया है, यानी मैं बता रहा हूँ इसका वैल्यूएशन 39 अरब डॉलर था, ठीक है, अरब डॉलर, और यहाँ रुपया डॉलर का यदि अरब रुपया और अरब डॉलर दोनों में अंतर समझिएगा, अरब रुपया और अरब डॉलर, तो यहाँ पे 1829 अरब रुपया अर्थात 39 अरब डॉलर, ठीक है। और उसके बाद में इसको घटा दिया, मतलब अब घटा कर दिया 1800। यहाँ पे देखिए मैं इसको डिटेल में बताया, इंस्टाकार्ट 2021 में 39 बिलियन डॉलर अर्थात 2972 अरब रुपये का 40% घटाकर 24 बिलियन, यानी 39 बिलियन से घटाकर 24 बिलियन डॉलर अर्थात 1829 अरब रुपया कर दिया है। तो इसको आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इस तरह के महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने नोट करके आप लोगों को बता दिया है। तो और उसका दोस्त एक और बात बता दूँ, इस सब का पीडीएफ जब मैंने अपलोड कर दूँगा तो उसका सारा पीडीएफ आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसका मतलब जो पढ़ें उसको देख आप टिक लगाएंगे, और अगर आपका कोई गलत होता है तो उसका यहाँ पे आंसर भी मैंने दे दिया है, इस आंसर से आप अपने को खुद को मिला सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसी आधार पर आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे।